फिर क्या फायदा तुम लोगों का यहाँ? तुम लोगों के यहाँ होने के बावजूद आखिर कहाँ चली गई वो? सर हमने उनसे कहा भी आपको जहां भी जाना है हम आपको ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानी। फौरन से टैक्सी बुलाई और उसमें बैठकर चली गई। क्या तुमने उसके लिए टैक्सी बुलवाई थी? जी बिल्कुल। जल्दी कॉल करो उसे। हेलो, मुझे दो फोन। हेलो, मैं अदनान देवीर खान बोल रहा हूँ। आज सुबह आपने मेरी बीवी को हवेली से कहीं पहुंचाया था, क्या आप बता सकते हैं कहाँ? जी मैं इंतजार कर रहा हूँ। कुछ तकलीफ है? आप ठीक तो हैं? असल में यहाँ आने से पहले मेरे जहन में बहुत से सवाल थे, मगर अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। इसे खौफ कहते हैं। जब आपको जवाब से डर लगने लगता है तो सवाल करने का इरादा बदल जाता है। जो कुछ भी कल हुआ उसने मुझे बहुत उलझा के रख दिया है। यानी मैं तो एक लंबे अरसे तक सोती रही। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, यानी इसीलिए मैं कुछ बातें समझने में दुश्वारी का सामना कर रही हूँ। सुनकर अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया। आपने कल कहा था ना कि ईशा का बाप मैं हूं, लेकिन असल बाप आपका शौहर है। हाँ कहा था, और ये बात मैंने नशे या मजाक में नहीं की थी, बल्कि सच्चाई बयान की थी। मैंने जो कहा सब सच था। तो क्या दानिया ईशा की असल माँ है? जमरुद साहिबा प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मगर ये सब कुछ आपको अपने शौहर से पूछना चाहिए, वही बता सकता है। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि वो सब मुझसे ये कहकर सच्चाई छुपा रहे हैं कि मैं बीमार हूं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये तजस्सुस मुझे मजीद बीमार कर रहा है। खामोश रहने से मेरे सवाल खत्म नहीं हो सकते, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ सब समझने की, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ भी अकेले नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए प्लीज आप जो भी जानते हैं मुझे बताएं। प्लीज मुझे बताइए, मुझे सब जानना है। जमरुद साहिबा, मेरे पास आपको सुनाने के लिए बस एक ही कहानी है। मैं 9 साल का था जब मैंने अपने वालिदैन और भाई को एक ही रात में खो दिया था। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। बाबा के एक दोस्त ने मुझे अपनाया था। उन्होंने ही पाला मुझे, पढ़ाया लिखाया और मुझे सहारा दिया। उनकी बदौलत मैं जिंदगी से जुड़ा रहा। फिर जिंदगी ने मुझे नरगिस से मिलाया। नरगिस मेरे मोहसिन की ही बेटी थी। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए। वही मेरे लिए सब कुछ थी, दोस्त भी, माँ बाप भी। किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था, बहुत कुछ कर नहीं पाया, मगर खैर। औलाद नहीं हो सकी हमें। नरगिस बस इसी गम में आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ गई। अल्लाह की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। मुझसे उसकी उदासी बर्दाश्त नहीं हुई। बच्चा गोद लेने का सोचा हमने। वो पहले नहीं मानी इस बात को, साफ मना कर दिया मुझे। फिर अगर आपने बच्चा गोद नहीं लिया तो फिर? वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो वो संभल जाएगी। तो आपने ईशा को दानिया से लिया? ये आप मुझसे क्या कह रही हैं? दानिया से मैंने नहीं लिया ईशा को। वो खुद उसे पालना नहीं चाहती थी। वो उसे किसी यतीम खाने को दे रही थी। अगर मैं नहीं पालता तो न जाने उसे कौन ले जाता। ओह सिनान, दुआ है कि मेरी बीवी ठीक हो, बस दुआ है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? आज के दिन तो मैं बिल्कुल नहीं मिल सकती।
अगर इस हवेली से निकली तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अंदर आ जाओ। शुक्रिया बेटा, आओ यहाँ पे रख दो इसे। समरुद अभी तक वापस नहीं आई ना? जी अभी तक नहीं। क्या क्या ऐसा पहली बार हुआ है या फिर वो इससे पहले भी ऐसे गायब होती रही है? लगता है तवज्जो हासिल करने के लिए करती है। नहीं, वो आमतौर पर ऐसा नहीं करती। जैसे सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही मैच्योर निकली। कुछ पता चला कहाँ गई होगी वो? अंदाजा तो होगा तुम्हें। सुना है कि अदनान साहब को पता है कि वो कहाँ गई हैं। वो ईशा के बाबा और सिनान नामी शख्स के पास गई हैं। शुक्रिया तुम्हारा। क्या बात है ज़मरुद, तो तुम खोज लगा रही हो, लेकिन क्या कर लोगी उसके बाद? मैंने कहा ना, ईशा हमारी जिंदगी की रोशनी थी। हम तीनों बहुत खुश थे। मुझे लगा जिंदगी कर्ज चुका रही है मेरा। अगर एक खानदान छीना है तो दूसरा खानदान दिया भी है। हर रात अल्लाह से दुआ करता कि मुझे इन सबसे अलग मत करना। फिर नरगिस बीमार हो गई। बहुत कोशिश की, बीमारी से लड़ी, मगर बच ना सकी। उसकी मौत के बाद मैं तो बिल्कुल टूट गया था। मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे दिलासा देता। फिर गलती की मैंने। मैं नशे का आदी बन गया था। नशे की आदत बर्बाद कर रही थी। फिर भी ईशा से प्यार कम नहीं हुआ मेरा। उसे नहीं छोड़ा कभी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों बाद उन्होंने ईशा को छीन लिया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक रात अदनान और दानिया यहाँ आए, जबरदस्ती मेरी बेटी ले गए और फिर मुझे शराबी कहकर बदनाम किया। मेरी बेटी जो छीनी थी। यानी इससे पहले अदनान को आप नहीं जानते थे? बिल्कुल नहीं, मैंने उस रात उसे पहली बार देखा था। तो दानिया ने उसे हाल ही में बताया है? देखिए ज़मरू साहिबा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर बाकी बातें आपको मुझसे नहीं अदनान से करनी चाहिए। देखिए सिनान साहब, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन मेरा भी हक है। मेरा भी हक है कि मैं हकीकत जानूं। मसलन ईशा की कस्टडी किसके पास है? दानिया के पास। मैंने आपको बता दिया। देखिए, मैंने अपनी कहानी सुना दी है आपको। बाकी आपको अदनान से पूछना चाहिए, वही आपको सही बता पाएगा, और कोई नहीं। यानी कुछ और भी जो मुझे नहीं पता? समरुद साहिबा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं कैसे कहूं, आपका शौहर। आप ठीक तो है ना? आपके लिए पानी लाऊं मैं? नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे चलना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी देर बैठ सकती हैं आप। ठीक नहीं लग रही? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ज़मरू साहिबा, आप मुझे डरा रही हैं। मैं कह रहा हूँ बैठ जाए थोड़ी देर। प्लीज बैठ जाइए आप। ज़मरू साहिबा, क्या हुआ आपको? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? हटो तुम लोग सामने से। हामिद साहब घर पर नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारे हामिद से कोई मतलब नहीं मुझे। अपनी बेटी को लेने आया हूँ, हटो सामने से। कहा ना नहीं। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अब्बास दबीर आया है यहाँ। सामने से हटो, अंदर जाना है मुझे। सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारे आदमी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। हटाओ इन्हें फौरन। मैं अपनी बेटी को लेने आया। आने दो इन्हें अंदर। हामिद साहब ने कहा था मेरी गैर मौजूदगी में किसी को अंदर आने मत देना। जो कहा है वो करो, मेरी जिम्मेदारी है ये लोग जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी ले जाएं तो अच्छा होगा। सोहा, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? हाँ, चलो सामान बांधो, अपना हम चलते हैं। आ जाओ।
नहीं आ रही मैं। बेटी, मैं जानता हूं तुम क्यों नहीं आ रही। क्या लगता है ऐसे करके सजा दे लोगी हमें? अगर सजा देनी भी है तो घर चलो, वहीं देना। मैं नहीं आ रही बाबा। देखो, मेरा सब्र मत आजमाओ बेटा, अपने घर चलो जल्दी। अम्मी से भी यही कहा था मैंने, वो अब मेरा घर नहीं है। तो क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं। तो ठीक है, चलो फौरन। बाबा आप नहीं समझ रहे, ना वहां ना यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई घर नहीं है बाबा। बेटा, तुम्हारा घर पूरे महल जैसा है। तुम दबीर कार खानदान से हो, तुम्हारे पास माँ है, बाप है। ये आप सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए कभी आप मौजूद नहीं थे। बाबा, जब मैं यहाँ अकेली रोती थी, जब मैं अपने बच्चे का शोक बना रही होती थी, तब आप अपने उस आलीशान महल में थे। बच्चे को खोने का दुख तुम्हें अब समझ में आया? तो तुम्हें तड़पता हुआ कैसे छोड़ के चला जाऊं मैं यहाँ? क्या आपने ये पहले भी नहीं किया था? आपने मुझे इस जहन्नुम में धकेल दिया और पलटकर भी नहीं देखा। बहस मत करो मुझसे। छोड़े बाबा, क्या मैं कोई फालतू सामान हूँ जिसे आप जब चाहे छोड़ दो और जब चाहे उठा लें? आपकी बेटी को शायद हमारा महल पसंद आ गया अब्बास साहब, ये धक्के देने से भी नहीं जाने वाली। तुम अभी होश में नहीं हो, बाद में बात करेंगे हम। मैं नहीं चलो। चाहूंगी बाबा, मेरी बात का आपके लिए कभी भी कोई मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि आप मेरे दिल की आवाज कभी सुनना ही नहीं चाहते। बहुत हो गया। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जबरूद, जबरूद दरवाजा खोलो। जबरूद, दरवाजा खोलो। जबरूद, अदनान, क्या हशर कर दिया तुमने इसका? इनकी पल्स बिल्कुल नॉर्मल है। वाकई में? मतलब ये ठीक है? जी हाँ, अगर आप चाहे तो इन्हें लेकर जा सकते हैं। शुक्र है। अदनान, आप शौहर हैं इनके? लगता है ये आपका नाम ले रही है। नहीं नहीं, मैं एक दोस्त हूं बस। कहाँ हूँ मैं? आप हॉस्पिटल में हैं, बेहोश हो गई थी, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप यहाँ तक आ गए। नहीं, ऐसे मत कहें, बल्कि आप मुझे माफ़ कीजिए। मैंने अपनी बातों से आपको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। अगर आप चाहें तो मैं आपके घर वालों को खबर दे दूं? नहीं नहीं, शुक्रिया। ट्रिप के ख़त्म होते ही आप इन्हें ले जा सकते हैं। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया। जब मेरी बीवी कोजाकली आई थी तो सिनान गुरतुना के साथ थी, और मुझे ये डर है कि सिनान नामी शख्स ने मेरी बीवी को नुकसान न पहुंचाया हो। ठीक है, मैं हवेली वापस जा रहा हूं।
टक टक टक। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आ जाओ। अब तुमने देख लिया ना, मैं बगैर इजाजत कमरे में नहीं आती। और ये कल के लिए और आज के लिए भी, क्योंकि तुमने हमारा सीक्रेट छुपाया। ये तुमने खुद बनाई है? अरे नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये महविश ने बनाए हैं। उसने कहा कि तुम्हें बहुत पसंद है, तो सोचा कि मैं तुम्हारे लिए ले जाऊं। अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। यहीं रख दूं मैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ रख दो। इसे खा लीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप कभी कुछ ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं होगी तुम लोगों की। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ नहीं अम्मी, मैं बस पेंटिंग कर रहा था और मलिहा मेरे लिए यहाँ खीर लेकर आई थी। लतीफ काम कर रहा है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? फौरन जाओ यहाँ से। अब मैंने क्या कर दिया है? अम्मी काम कर रहा है, तंग मत करो। जाओ अपनी अम्मी के पास। वैसे भी तुम्हारी बहन लापता है। खैर तुम्हें क्या परवाह होगी, बैठे बिठाए तुम्हें सब कुछ मिल तो रहा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डांट रही हो? बात सुनो। हाँ, मुझसे बिल्कुल मत उलझना। हमारे घर का माहौल बहुत खराब है, तो इसलिए ये वक्त मजे करने का नहीं है। हम सब परेशान हैं। हाँ सुना था, मैंने सुना था। बहुत अफसोस है मुझे भी। कौन मर गया है? आपा का बेबी नहीं रहा। मैं समझती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन सुनिए, मेरी बेटी भी गायब है सुबह से। हम ढूंढ रहे हैं उसे। परेशान हाल खड़े हैं आपके सामने। अगर ऐसे में इन दो बच्चों ने आपस में बात कर ली, हंस बोल लिया, तो क्या हो गया? जवान बच्चे हैं, खून जोश मारता ही है। सोहा, मेरी बच्ची, तुम आ गई। खुदा के लिए बेटा ऐसे मत करो, मेरा दिल मत दुखाओ। सोहा, मेरी बच्ची, मुझे बहुत अफसोस है बेटा। अल्लाह करे तुम्हें कभी ऐसा दुख ना देखना पड़े। मैं ये हाथ कभी नहीं पकड़ूंगी दादी। बेटी, ये मेरी माँ है। इन्हीं हाथों ने मुझे दुल्हन बनाकर भेजा था। इन्हीं हाथों ने मुझे बदकिस्मती दी थी। मुझे डर लगता है दोबारा ये हाथ नहीं पकड़ूंगी। खुशामदीद बेटा। सोहा, अरे मेरी जान, तुम कब आई? चलो मेरे कमरे में, अंदर कमरे में चलते हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं। हाँ कहो अदनान। उमर भाई कोई रास्ता निकला क्या, बताइए। अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो अदनान, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। आप ये क्या बात कर रहे हैं उमर भाई? यहाँ मेरी बीवी मेरे हाथों से निकल रही है। मुझे कोई रास्ता दिखाएं, कम से कम कुछ तो बताएं मुझे। सुनो अदनान, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए उमर भाई, जमरुद आज सुबह से घर से गायब है। वो आज उस शराबी सिनान के पास गई है ये पूछने के लिए कि मैं उससे क्या छुपा रहा हूँ। अब या तो वो पागल हो जाएगी या मैं। खुदा के लिए आप मेरी मदद करें उमर भाई। एक मिनट, क्या कहा? जमरुद कहाँ है? ठीक है ना वो? कुछ नहीं पता कि अभी वो कहाँ पर है उमर भाई। बस आखिरी बार सिनान नामी उस आदमी के घर गई थी, उसके बाद कहाँ है कुछ पता नहीं है उसका। अच्छा ठीक है, तुम हौसला रखो, मैं पता करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी।
डरिए मत प्लीज, मैं दोबारा बेहोश नहीं होंगी, फिक्र मत करें। अरे नहीं नहीं, बस मैं तो वैसे ही देख रहा था आपको। बल्कि आप मुझे माफ कर दें क्योंकि मेरी वजह से आपको यहाँ तक आना पड़ा। ऐसा मत कहें, शुक्र है कि आप ठीक हैं। आपकी डिस्चार्ज फाइल तैयार कर देती हूँ। आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है? जी है। आपका पूरा नाम? जमरुद तमीर खान। माफ कीजिएगा, सिस्टम में इस नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या मतलब? नहीं। कितना खर्चा है इनका? नहीं, आप रहने दें। अरे कोई बात प्लीज नहीं। रहने दीजिए, मैं आपको पहले ही बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ। आप दोबारा से चेक कीजिए ना प्लीज। ठीक है, आप चाहें तो आईडी नंबर से चेक कर लेती हूँ। देखिए प्लीज आप ऐसा मत करें। मैं देखिए प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करें। हाँ, अब आ गया। जमरुद कुलूलू लिखा हुआ है। ये तो शादी से पहले वाला सरनेम था मेरा। सिस्टम में कोई फॉल्ट होगा शायद। मगर जहाँ तक मुझे याद है मैं इस हॉस्पिटल में पहले भी आ चुकी हूँ। आप चाहें तो सिविल रजिस्ट्री ऑफिस में जाके चेक कर लें। अच्छा, नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना वैसे? नहीं नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।